महानदी के तट पर बसा हुआ है यह ऐतिहासिक शहर सिरपुर, जो छत्तीसगढ़ राज्य की आज की राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर दूरी पर है। हम राष्ट्रीय हाईवे क्रमांक 6 से रायपुर, महासमुंद तथा औरंग होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। हाईवे से अंदर की ओर हाथी जंगल से गुजरकर कुछ 16 किलोमीटर पर सिरपुर आता है। यहाँ मिले पुरातत्व अवशेष 2300 वर्ष पूर्व के एक समृद्ध बौद्ध शहर की हकीकत बयां करते हैं, जो कि 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैले हुए हैं। 7वीं शताब्दी में चीन के महान बौद्ध यात्री वैनचांग यहाँ पहुंचे। उन्होंने लिखा, सिरपुर एक विशाल नगर है। यहाँ सैकड़ों विहार हैं, जहाँ करीब 1000 से अधिक भिक्षु रहते और साधना करते हैं, और यहाँ बौद्ध शिक्षा और दर्शन का उच्च स्तर स्थापित है। वेनचांग का यह विवरण सिरपुर की महानता का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच सोमवंशी राजाओं ने यहाँ शासन किया। उनमें प्रमुख थे राजा तिवरदेव और उनके उत्तराधिकारी महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसी काल में सिरपुर एक ऐसा नगर बना जहां बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था। ये प्राचीन अवशेष सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक खोए हुए स्वर्णिम नगर की स्मृतियां हैं। यहाँ की हर एक ईंट और एक एक पत्थर मानो हमसे कुछ बोलना चाहते हैं। जरूरत है तो बस यहाँ मिली चिन्ह लिपि को समझने की। हाँ, है क्या? अपने समझ के बाहर है वो। हाँ। ये वाला स्पष्ट दिख रहा है, ये देखो। और मैं ये बोल रहा हूँ अभी इसीलिए मैं आया वहां से कि तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ वो चीज देखो। अब तुम्हारा दिमाग उसी खोजी में जाएगा। अब वो चीज तुम देखना शुरू करोगे। अब ये देखो कितना सुंदर बना है, देखो ये भी है इसमें हर पत्थर में। सिरपुर को योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया था। यहाँ मिला है विस्तृत बाजार क्षेत्र, राजमहल परिसर, धार्मिक संस्थानों का संगम और कला शिल्पियों की बस्तियां। महानदी इस नगर की व्यापारिक जीवन रेखा थी। अनाज, कपड़ा, धातु और मूर्ति कला यहाँ तैयार होती और नदी के मार्ग से दूर दूर तक जाती थी। इसके अतिरिक्त आनंद प्रभु कुटी विहार में मिली ईंटों की संरचना और शिल्प सज्जा यह बताती है कि यहाँ बौद्ध स्थापत्य उच्चतम स्तर पर था। हर ईंट, हर दीवार ध्यान की लय में बनी प्रतीत होती है। स्तूपों की आधार रचना सुस्पष्ट रूप से ध्यान और स्मृति के सिद्धांत पर आधारित है। सिरपुर में खुदाई जारी है और हर परत के नीचे एक नई जानकारी छुपी है। सिरपुर
हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, यह सह अस्तित्व, शांति और अन्वेषण की भावना सिखाता है। यह हमें बताता है कि सभ्यताएं मिटती नहीं, वे स्मृति बनकर जीवित रहती हैं। और जब हम इन खंडहरों में चलते हैं, हम सिर्फ पत्थर नहीं देख रहे होते, हम समय को महसूस कर रहे होते हैं। सिरपुर में स्थित सुरंग टीला एक विशाल मंदिर परिसर है, जिसका ऊंचा प्लेटफॉर्म और बहुस्तंभ अद्वितीय वास्तुशिल्प क्षमता को दिखाता है। भूकंप और समय ने इसे क्षतिग्रस्त किया, लेकिन इसके पत्थरों में अब भी शक्ति, संतुलन और भव्यता का भाव जीवित है। यहाँ हमें एक विशाल बंदरगाह स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके द्वार पर ही भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं शिल्पित हैं। इस बंदरगाह के तट से लगकर ही शहर का विशाल बाजार हमें दिखाई देता है, जहाँ भगवान बुद्ध की सोने की तथा पारे की खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती तथा दुनिया भर में भेजी जाती थी। यहाँ एक शोरूम भी मिला है, जहाँ से 79 सोने की बुद्ध मूर्तियां भी प्राप्त हुई। खुदाई में मिले सिक्के, वजन और उपकरण संगठित आर्थिक व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। यहाँ के बाजारों में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण और पत्थरकारी का बड़ा केंद्र था। वहीं किसी एक खेत में एक स्तूप मिला है। अरहंत भिक्षु के अस्थियों को स्थापित करने के लिए एक विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था, जो सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्तूप सम्राट अशोक के काल से पहले का हो सकता है, क्योंकि यह सांची के स्तूप जैसा अलंकारिक, आकृतिबद्ध तथा रचनात्मक तो नहीं है। पर जितने भी विहार यहाँ मिले हैं, वे सभी स्थापत्य कला की आधुनिकता का परिचय देते हैं। बेमिसाल कारीगरी, ललित कला, स्थापत्य कला तथा इंजीनियरिंग का परिचय मिलता है। सिरपुर की खुदाई में तीवरदेव विहार एक महत्वपूर्ण खोज है। यहाँ ध्यान कक्ष, कोशिकाएं, अध्ययन दीर्घाएं और एक बड़ा सभा प्रांगण मिला है। यह दर्शाता है कि संघ का संगठन बहुत सुव्यवस्थित था। बौद्ध भिक्षु यहाँ अध्यात्म, दर्शन और चिंतन का अभ्यास किया करते हैं। यह विहार विद्यार्थियों को दीक्षित करने हेतु बनाया गया होगा, जैसे आज हमें दीक्षा समारोह में डिग्री प्रदान की जाती है। ये है वो डिग्रियां। ये जो फूल बना है ना, ये शो नहीं है, ये शो पीस नहीं है, ये डिग्री है। इस विहार में ये डिग्री दी जाती थी, क्योंकि एक प्रोफेसर जब आए थे, तीवरदेव के नाम से ये विहार है। इस विहार की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये विहार जो है, इसमें त्रिपिटक ग्रंथ की रचना की गई है। एक पत्थर के स्तंभ को खोखला बनाते हुए शिल्प में तब्दील करना आज के आधुनिक कलाकारों के लिए बड़ी चुनौती है। कला का ऐसा विकास और कहीं दिखना असंभव है। रहता है, कितना सुंदर बना है।
आगे आइए, यहाँ देखिए, अरे फिर भी हमारे चेयर लटका हुआ है ना? ये देखिए, सबसे सुंदर पत्थर ये है। ये देखिए इतने डिजाइन, ये दीवार दरवाजे के ऊपर जो नहीं, उसके वहाँ के डिजाइन है। सुंदर देखिए, नाक का है ये फोटो पूरा, बहुत सुंदर आता है ये वाला। पानी की होती है ये, ठंड पानी जो होता है ना जहाँ। इस विहार की रचना में जातक कथाओं को शिल्पित किया गया है। नागकन्या, सर्प, मगरमच्छ, मक्खी, बंदर, चूहे तथा गिलहरी, इनकी शिल्पकला अप्रतिम है। देखिए वो गिलहरी खजूर खा रही है, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां भी देखिए कितनी सुंदर है। और सबसे सुंदर मूर्ति है, सबसे सुंदर मूर्ति है, पूरा शरीर सब जगह से टूट चुका है। यहाँ मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। चेहरे पर वही शांति, वही अंतर्मुख अनुभूति जिसे बौद्ध कला की पहचान कहा जाता है। सिरपुर शहर में अगर आप अभ्यास करने के मकसद से भ्रमण करेंगे तो आपको यह स्पष्ट समझ आएगा कि इस शहर में 3 मुख्य घटनाएं घटित हुई होगी। पहली, यहाँ एक बड़ा भयंकर भूकंप आया होगा जिससे यह शहर पूरी तरह से जमीन में धंस गया। दूसरी घटना यह दर्शाती है कि यह शहर अग्नि के लपटों में झुलस गया होगा। यह आग किसने लगाई, क्यों लगाई, या नैसर्गिक आग लगी, यह कहना अनिश्चित है। इस शहर के अवशेषों में नगर के मकानों के दरवाजों पर लगे ताले, जो तीसरी घटना की ओर इशारा करते हैं कि शहर में महामारी फैली होगी जिससे यहाँ के लोगों ने स्थानांतरण किया होगा। कौन सी घटना पहले हुई होगी यह अध्ययन करें तो तय किया जा सकता है। यहाँ कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, सिक्के मिले हैं तथा मिट्टी के काफी बर्तन मिले हैं। सिरपुर हमारे भारत की धरोहर है। हर भारतीय ने इस नगर के अवशेषों को भेंट देना चाहिए। जब भी मौका मिले यहाँ जरूर आए। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी यात्राएं आपको थोड़ी शांति, खुशी या प्रेरणा देती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने कीमती कमेंट्स नीचे लिखना ना भूलें, मुझे उनका बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके शब्द ही मुझे अगली यात्राओं और कहानियों के लिए दिशा देते हैं। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं। मैं हूँ SN संकल्प, आपका नैनो लाइफर।